बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को लेके जो मुल्क भर में एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से नए जो नामज़द करदा DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा, नोटिफिकेशन के इजरा में ताख़ीर क्यों हो रही है और कब तक ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, कौन किसके साथ मुलाकात कर रहा है, पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान किसके साथ राब्तों में है और लंदन में नवाज शरीफ की किसके साथ मुलाकात हुई है। मौजूदा हालात में वफाकी वज़रा क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने वज़रा के साथ इस इशू को लेके क्या वादा किया था और मौजूदा सिनेरियो में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी तरफ से आखिर क्या वजह बनी है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत पर और उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा सऊदी अरब पर रवाना हुए, सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस दौरा सऊदी अरब का इंटरनेशनल सियासत के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन तमाम इशूज़ पर आज के इस व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे। तो बात करते हैं अपने पहले नुक्ते से कि आखिर क्या वजह बनी है जो एक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को लेके मुल्क भर में बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि 6 अक्टूबर को जो DGISPR की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से फ़ौज में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, उसके मुताबिक जो मौजूदा DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका तबादला जो है वो पेशावर कर दिया गया है और वो वहाँ पर कोर कमांडर पेशावर की जिम्मेदारियां संभालेंगे और साथ ही साथ जो नए नामजद करदा DGISI हैं उनका नाम भी पब्लिक कर दिया गया और ये बताया गया कि DGISI जनरल फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र के बाद जो नए जो DGISI हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब होंगे। तो 6 अक्टूबर को ये प्रेस रिलीज़ जो है वो DGISPR की तरफ से जारी की गई और देखा गया कि 6 अक्टूबर की इस प्रेस रिलीज़ के बाद 12 अक्टूबर तक जो है वो सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जितने मुंह उतनी बातें की गईं। लेकिन 12 अक्टूबर को जो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हैं उनकी तरफ से ना सिर्फ एक ट्वीट किया गया, बाकायदा उनकी तरफ से एक प्रेस टॉक की गई जिसमें यह बताया गया पूरी कौम को, पाकिस्तान की आवाम को, कि DGISI की तकर्री के मामले को लेके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इस नई तकर्री के अमल का आगाज़ कर दिया गया है और जल्द इस तकर्री के अमल को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो 6 अक्टूबर से लेके आज 23 अक्टूबर तकरीबन 18 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो बेयकीनी की कैफियत है ताहाल इसका ख़ात्मा नहीं हो सका। कल एक सोशल मीडिया पर एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें ख़बर ये दी गई कि किंग के साथ मुलाकात हो गई। इस ट्वीट के बाद मैंने अपने सोर्सेज से रब्ता करने की कोशिश की। वैसे कल एक और ख़बर भी चली थी कि जो 3 नामों का पैनल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भिजवाया गया था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब की तो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई थी, लेकिन कल सोशल मीडिया पे ख़बरें चलाई गईं कि पैनल में जो बाकी के शामिल 2 आर्मी अफसरान थे जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक साहब और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई है। तो इन 2 मुलाकातों के हवाले से तो मैंने अपने 2 सोर्सेज़ के साथ रब्ता किया। दोनों सोर्सेज़ ने इन दोनों मुलाकात के हवाले से जो है वो नफ़ी में जवाब दिया है और उनका ये कहना था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ सिर्फ एक ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार की मुलाकात हुई है और वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब हैं जिन्हें नए DGISI के तौर पे नामज़द किया गया है। तो कल जब मैंने और भी अपने सोर्सेज़ को ख़रीदा तो मुझे ये बताया गया कि अभी 1 या 2 रोज़ पहले, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाहते थे कि जो मौजूदा DGIs हैं जिन्हें कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है वो दिसंबर तक अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देते रहें, तो मौजूदा जो एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है, इन हालात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपनी अलविदाई मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ की है। बनी गाला में ये मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से ज़रा ये बताते हैं, कुछ सहाफ़ियों ने भी दावा किया है कि इस मुलाकात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये कह दिया है कि वो जल्द अपनी नई जिम्मेदारियों का चार्ज जो है वो संभाल लेंगे
और अगर उन्हें फोर्स किया गया रुकने के लिए तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने को तरजीह देंगे। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ग़ालिबन 25 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी कोर की पेशावर कोर की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे और कोर की जिम्मेदारियां संभालने के बाद जब अगला नवंबर आएगा 2023 का तो वो आर्मी चीफ की तकरीर के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। उनका नाम उन 4 जनरल्स में शामिल होगा, टॉप के 4 जनरल्स में शामिल होगा जिन्हें नए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मौजूदा जो बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है इसे लेके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि तरीक़ाकार को फॉलो किया जाए और उसके बाद ये यकीन दहानी भी ज़रा बताते हैं कि ये यकीन दहानी कराई गई थी वफाकी वज़रा को भी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी कि जो नए नामज़द करदा DGI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब उनकी मंजूरी वो दे देंगे। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जब वज़ीर इमरान खान साहब से नोटिफिकेशन के हवाले से वफाकी वज़रा बात करते हैं तो इमरान खान साहब जो है वो सब्र करने की तलकीन करते हैं। अब आपके सामने है कि 6 अक्टूबर को ये एलामिया जारी किया गया। उसके बाद शेख रशीद साहब ने बड़े दावे के साथ कहा कि 7 रोज़ में, पिछले जुमे की बात है, उन्होंने कहा कि 7 रोज़ में अगले जुमे तक जो कल था 22 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन नई तकरीर का जारी कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ा वाज़ेह बयान दिया था और इसी तरह से फैसल वाडा साहब ने भी ये 20 अक्टूबर को 3:21 पर एक ट्वीट किया था जिसमें फैसल वाडा साहब ने ये लिखा था कि चाय की प्याली में जो तूफ़ान खड़ा किया गया अपोजिशन के लिए एक और मायूसी, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए मस्बत ऐलान जल्द होगा। और फैसल वाडा साहब ने कहा कि जब मैं कह रहा हूं कि मुस्बत ऐलान जल्द होगा तो इसका मतलब जल्द होगा। तो 72 घंटे जो है फैसल वाडा साहब के इस ट्वीट को भी गुजर चुके हैं, ताहाल जो है ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि जो कोर कमांडर कराची नए नामज़द किए गए हैं वो आज या कल जो है वो कमान संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब जो है उन्हें कमान पेशावर की, कोर कराची की उनके सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आ जाएंगे। जब वो यहाँ पर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने नए मनसब का चार्ज संभालना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि जो ऑफिस है ISI का वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म ऑफिस के अंडर आता है। तो क्या नोटिफिकेशन के बगैर वो अपना चार्ज संभाल लेंगे या नोटिफिकेशन जारी होगा? और ब्लैक वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज ने ये भी बताया था कि नोटिफिकेशन या अप्रूवल तो हो जाएगी लेकिन मीडिया पे जाहिर नहीं किया जाएगा। अब वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर गए हैं और क्या सूरत हाल फिर आगे बनती है, कब चार्ज संभालेंगे, इस हवाले से कुछ भी कहना अब कबल अज़ वक्त है। सूरत हाल जो है वो बड़ी एक कम्प्लिकेटेड सी दिखाई देती है। शरीफ ख़ानदान के हवाले से वो किन के साथ यहाँ पाकिस्तान में राब्तों में है, मैंने अभी चंद रोज़ पहले आपके साथ खबर शेयर की थी और फिर अगले दिन उस खबर को थोड़ा सा मैंने अल्टर किया था कि शहबाज शरीफ साहब की जो है वो पिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो शरीफ ख़ानदान की यहाँ पर मुलाकातें चल रही हैं वो बुज़ुर्गों के साथ चल रही हैं, वो बड़ों के साथ चल रही हैं। और वो बुज़ुर्ग और बड़े वही हैं कि जब नवाज शरीफ जो है वो यहाँ जेल में थे, उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो उस सूरत हाल में जो शरीफ ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग मदद करने के लिए आए थे, जो बड़े मदद करने के लिए आए थे या शरीफ ख़ानदान उनसे मदद मांगने के लिए गया था, उन्हीं से दोबारा से जो है शरीफ ख़ानदान जो है वो मदद मांग रहा है। जबकि लंदन में नवाज शरीफ की मुलाकातों के हवाले से बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी, बड़े किरदारों की नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकातें हो रही हैं और यहाँ पाकिस्तान से भी उन्हें पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी करके इन तमाम अफवाहों की इतलात की तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ के साथ जो राब्ते हैं वो तेज़ हो गए हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का ये भी कहना था कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि वो हमारी आवाज़ भी बने। तो ये खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बेयकीनी की कैफियत जहाँ अपनी जगह पर मौजूद है, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो ये भी देखा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी मौजूदा हालात को लेके जो नोटिफिकेशन का मामला है इस पर उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया है। मकबूल सदीकी साहब जिनका ताल्लुक MKM के साथ है, एक रोज़ कबल वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मौजूद थे, तो मकबूल सदीकी की तरफ से कहा गया कि महंगाई का जो मामला है उसे मौजूदा हुकूमत की तरफ से संजीदगी से नहीं लिया गया और हम इस मामले पर परेशान हैं और इस महंगाई के मामले को लेकर आइंदा चंद रोज़ में हम अपना लहा अमल जो है वो तय कर लेंगे। लेकिन जो DGI का नोटिफिकेशन है इस पर भी मकबूल सदीकी की तरफ से कमेंट किया गया और ये कहा गया कि नोटिफिकेशन के मामले पर भी हमारी जमात परेशान है और एक पेज पर फरीकैन मौजूद हैं, नहीं मौजूद, लेकिन जो एक हम आहंगी मौजूद था, जो एतमाद की फ़ज़ा कायम थी,
उसमें ज़रूर फ़र्क आया होगा। इसी तरह से मुस्लिम लीग काफ के जो सेनेटर हैं अपना कामिल अली आगा, उनकी तरफ से भी कहा गया कि आईएसआई के मामले पर बिला वजह जो है वो हुकूमत की तरफ से चपकलिश पैदा की गई। हुकूमत की कारकर्दगी पर हम जो है वो मुतमिन नहीं हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो कहते हैं अली मोहम्मद ख़ान के इख्तलाफात होते हैं इत्तेहादियों के माबैन, और अगर हमारे इत्तेहादियों के पास कोई तजवीज़ मौजूद है तो वो पेश कर सकते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल सियासत के साथ भी आप देखें कि मौजूदा हालात में चाइना मुकम्मल तौर पर खामोश है। अमेरिका, आप देख लें कि IMF ने जो अपनी शराइत हैं, जो एक कर्ज़ का एक मुआहदा पाकिस्तान का हुआ, उसकी बहाली के हवाले से कड़ी शराइत रखती हैं और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। यहाँ अमेरिका के जो डिप्टी सफ़ीर हैं उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ, मुस्लिम नून की क़यादत के साथ मुलाकात की, आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात की। उसके बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। IMF की तरफ से कड़ी शराइत जो है पाकिस्तान से जो है उनका तकाजा किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। और अभी जो वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे सऊदी अरब पर गए हैं, इसमें जहां उधार तेल पे बात होगी और उसके साथ साथ जो एक सऊदी अरब का नया प्रोग्राम है ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर जो है वो मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पे आ रहा है FATF को लेके, IMF को लेके, और जो बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डाले जा रहा है, उसकी वजह बताई जा रही है कि जो कहा गया एब्सोल्युटली नॉट। आज इस हवाले से एक CNN ने एक रिपोर्ट भी शाया की, बाद अज़ां वज़ारत ख़ारजा की तरफ से उसकी तरदीद जारी कर दी गई। तो बताया जा रहा है कि इस दौरे सऊदी अरब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो सऊदी जो क़यादत है, जो हुक्मरान हैं, उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बड़े वसी ताल्लुकात हैं। तो उनसे कहा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हैं, आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो इस माशी मुश्किलात में जो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, इस पर सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को मदद फराहम करे, इस ग्रे लिस्ट से निकलने में अपना किरदार जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो IMF ने कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए कड़ी शराइत रखी हैं, उस पर भी सऊदी अरब से जो है वो मदद मांगी जाएगी कि पाकिस्तान की मदद की जाए, और IMF का ये जो प्लान है, जो कर्जा लोन का जो प्रोग्राम है, उसे रिस्टोर करने में जो है वो सऊदी अरब अपना बेहतरीन किरदार अदा करे। दूसरी जानब TLP का इशू भी जो है मौजूदा हुकूमत को दरपेश है। पहले तो शेख रशीद साहब जो है वो सऊदी अरब अपना UAE चले गए थे पाक इंडिया T20 मैच देखने के लिए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से उन्हें वापस बुलाया गया और आज 2 वफाकी वज़रा को ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सौंपी गई है कि TLP का जो मामला है, इसके साथ वो पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला को लेकर निगोसिएशन करें और इस मामले को इफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। इफ़ाम तफ़हीम से इस मामले को जहाँ तक हल करने की बात है, अब तक तो कुछ कैजुअलिटी की इतलात भी आ रही हैं कि 6 लोग जो है वो इस सारे टकराव में अपनी जान की बाजी हार गए हैं, वो जान से चले गए हैं और दर्जनों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। देखते हैं कि सारे मामले का और दौरा सऊदी अरब का और नोटिफिकेशन का जो मामला है, इसका क्या नतीजा निकलता है, कब तक हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। मौजूदा हालात बज़ाहिर लग रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आ रहे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह।